बड़े मामा अगर फ्लैट ही लेना होता तो मैं अपने अपने हिस्से से 10 परदार क्यों होती। फिर क्या सोचा है बेटा? कुछ मामलात ऐसे होते हैं बड़े मामा कि उन्हें अल्लाह पर ही छोड़ देना चाहिए। पता नहीं क्यों हमें लगता है जैसे तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? अच्छा तो फिर हमें ये बताओ, जिसने ये घर खरीदा है वो अम्मार के जानने वाला है ना? जी। कौन है वो तो मैंने अम्मार से नहीं पूछा। बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुमने उससे पूछा ना हो। अरे बड़े मामा, किसी भी चीज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाकी आप कुछ समझदार हैं। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा बड़े मामा, सुबह जल्दी बड़ी आपा आ जाएंगी, जाकर सो जाए। सोते हैं हम। वैसे भी कल शहजादी हाउस किसी और के नाम हो जाएगा। इस घर के बिक जाने में ही सारे मसलों का हल है। या तो मुझे किराए के 50,000 रुपए दे दें या फिर इस घर को बेचें। मैं शहजादी की शादी तक इंतजार नहीं कर सकती। फिलहाल तुम सबको बताओ कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो शहजादी हाउस को बेच दिया जाए और सबको उनके हिस्से दे दिए जाए। ये दुनिया मेरा आशियाना, किसी की नजर ना लगे। बड़ी आपा ने शहजादी को अपने साथ रखने का बहुत गलत फैसला किया। क्यों? अम्मार और शहजादी नाम महरम है। तो ये बात तुम्हें आज पता चली है? लेकिन अंसार, आज तक वो एक घर में नहीं रह रहे थे। हीरा, शहजादी अपनी बहन के पास रहेगी और अमार तो वैसे भी घर पे नहीं होता, ज्यादातर तो वो साइड पे होता है। तो क्या रात को घर वापस नहीं आता है? तो तुम क्या कहना चाह रही हो कि हमें अमार को शहजादी हाउस आने से मना करना चाहिए था? यार वो लोग देर रात तक बैठे बातें करते रहते थे, कभी किसी ने एतराज नहीं किया। और अब तुम ये कह रही हो कि शहजादी को अपनी बहन के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि अमार वहां पे होगा। अंसार, शहजादी हाउस की बात अलग थी, अब दुनिया वाले बातें बनाएंगे। तुम्हें शहजादी की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी दोस्त ने फ्लैट का कंफर्म किया? जी कंफर्म है, और वैसे भी तो हमारे पास पेमेंट भी कंप्लीट है। हाँ, तो इसका मतलब है अगर हम लोग कल पेमेंट कर देते हैं तो हम लोग इमीडिएटली फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं, राइट? जी शिफ्ट हो सकते हैं बिल्कुल। अच्छा चलो, एक मुसीबत तो सर से टली। जैसे बाय द वे ये भाईजान और अबरार ये क्या करेंगे? मुझे क्या पता, जैसे हमने अपना बंदोबस्त किया वो भी कर लें खुद। ये भी है। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना, किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले
तुम अभी तक तैयार नहीं हो? क्या करती हो शहजादी? बेटा सुबह सुबह जल्दी पहुंचेंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस तो कम रश मिलेगा, जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी रश बढ़ता जाएगा। बड़े आपा सबको तैयार करवा रही थी सुबह से, अब बस खुद भी जाके चेंज करती हूँ। अम्मी जान आपको तो पता है मैडम सुबह से नाश्ते की ट्रे सबके कमरों में पहुंचा रही होंगी। अच्छा जाओ अब जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है बेटे। मैं बस आती हूँ। अब नाश्ता किया तुमने? मैं तो कर लूंगी, उसका क्या है। या अल्लाह, देखा आपने, सुबह से सबको नाश्ता करवा दिया और खुद अभी तक भूखी है। मुझे तो ये समझ नहीं आता अम्मार कि जब ये सब लोग अलग अलग हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अफसोस करेंगे अम्मी जान। चलो भाई ये भी हो गया। अब अस्सलाम वालेकुम बड़े मामा। अरे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो मियाँ? बिल्कुल ठीक। मतलब है तुम आ गए हो तो इकबाल बानो भी आ गई हूँ। जी बिल्कुल, वो भी आई है, बस उन्हीं के लिए चाय बनाने आया हूँ तो मैं बना लेता हूँ। अरे भाई तुम क्यों बनाओगे, हम चाय बनाए दिए देते हैं, ठीक है ना। अच्छा वैसे क्या एक बात करनी थी तुमसे। जी बोले बड़े मामा। पता नहीं तुम और शहजादी क्या सोच रहे हो, लेकिन माशाल्लाह से तुम बहुत ज़हीन हो, अक्लमंद हो, लेकिन ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, जरा सी ठेस पहुंचे तो टूट जाते हैं। नेहा ने तो उस तरफ अपना एक ड्रामा रचाया हुआ है, शायद भूल गई है कि इस सारे में नुकसान ज्यादा उसी का होगा। देखिए बड़े मामा, आप बड़े हैं और शहजादी के अंदर जो दूर अंदेशी और खैर ख्वाही है वो आप ही की वजह से तो है। क्यों शर्मिंदा करते हो? तुमने देखा सारे अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए, किसी ने इतना भी नहीं सोचा कि मेरे मामा भी इंसान है। सारी जिंदगी लगा के हमने इन बच्चों को बड़ा किया। कहते हैं ना कि नोबॉडी, तो हम वो नोबॉडी। बड़े मामा मत करें ऐसी बात। आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि आप ही की वजह से शहजादी ने मंगनी तोड़ी है। ये लड़की बहुत जिद्दी है, हमारी सुनती ही नहीं। हम जिंदगी गुजार चुके, हमारे अब जाने के दिन, इसकी तो आगे जिंदगी पड़ी है पूरी, कौन ख्याल रखेगा उसका? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ख्याल रखूंगा उसका। ये कौन सी फिल्म का सीन चल रहा है? इस फिल्म का टाइटल नेम है मेरी शहजादी। बस बस, मैं तैयार हूँ। भाई वो हम भूल गए, इकबाल बानो के लिए चाय बनानी थी, हम अभी बनाए देते। नहीं नहीं, चाय बनी हुई है बड़े मामा। तुम ये बताओ कि तुमने नाश्ता किया? मैं चाय पी लूंगी। देखा इसे, मैं चाय पी लूंगी, चाय पिएगी और यहाँ से चलती बनेगी। अपनी सेहत का कोई ख्याल ही नहीं है। बिल्कुल ख्याल नहीं है। इधर बैठो, तुम इधर बैठो, बैठो और चुपचाप होकर नाश्ता करना है तुमने। बड़े मामा नाश्ता रेडी है? भाई सब कुछ तैयार है, हम लेके आते हैं। अभी कह रहे थे जल्दी तैयार, और अभी मुझे कह रहे हो कि यहाँ बैठकर आराम से नाश्ता करो। क्योंकि मुझे पता था कि तुमने नाश्ता नहीं किया है। अब चुपचाप होकर नाश्ता कर। अच्छा वो चाय बड़े मामा, चाय, हाँ ये मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम।
ये शहजादी अभी तक तैयार नहीं हुई। अम्मी जान तैयार हो गई है, बस नाश्ता कर रही है। क्या अभी नाश्ता कर रही? हाँ, क्योंकि सुबह से आप लोगों को करवा रही थी, तो मैंने कहा भाई तुम भी नाश्ता कर लो। अरे 5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आ जाएगी। सही बात। भाईजान आपने उस बंदे को फोन किया? मेरी बात हो गई है, वो टाइम पे पहुंच जाएगा। वैसे अमार, ये जो पार्टी है ये तुम्हारे को जानने वाले हैं? जी। अच्छा, तभी इतना ट्रस्ट करें हम लोगों पे। ये बहुत बड़ी चीज है, घर में भी होता है ना, तो वजीरों मुशीरों के फोन आ रहे होते हैं इससे। अम्मी जान वो प्रोजेक्ट के लिए कॉल कर रहे होते हैं मुझे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है अमार, हम पहले भी देख चुके हैं। अरे जिस तरह तुमने सारा वाला मामला निपटाया है, वो लड़का तो हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा है। अच्छा ठीक है भाईजान, अब उसको ज्यादा आसमान पे ना चढ़ाएं, जितना ऊपर चढ़ाएंगे उसको नीचे लाना मुश्किल हो जाएगा, जानता हूँ ना बस। अच्छा ये बताओ, तुम सब लोगों ने अपना अपना इंतजाम कर लिया ना? जी बड़ी आपा, मैं तो किराए के घर में जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि एक प्लॉट लेकर अपनी मर्जी का घर बनाऊँ। और आपा, मुझे तो ऑफिस के पास एक बहुत अच्छा फ्लैट मिल गया है, हम लोग तो इनफैक्ट कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं वहाँ पे। कौन? और अबरार तो? आपा मेरे ससुराली तो बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारे पास ही आ जाओ। देखा अम्मी जान, यानी यहाँ भी इसने पैसे बचा लिए। सारी जिंदगी ससुराल में रहोगे तुम? कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान, मेरी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब तक वो मुझे खुद बेइज्जत करके नहीं निकालेंगे मैं क्यों जाऊँ, मैं वही रहूँगा। जी मैं तैयार हूँ। चलो तो फिर चलते हैं, देर किस बात की, चलो शाबाश। चल भाईजान शुक्र है अमार की वजह से कुछ दिनों का रिलीफ मिल गया। तो हमें जल्दी घर नहीं खाली करना होगा? नहीं, कुछ 1-2 दिन ऊपर भी हो जाए तो मसला नहीं। शुक्र है, आप दोनों तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मेरी मदद के लिए तो कोई है ही नहीं। 5 बहनें हैं तुम्हारी, बुला लो किसी को। मसरूफ है ना वो, कोई फारिग नहीं है। तो हीरा भाभी आपको हम फारिग नजर आ रहे हैं? भाभी जान सारा कहाँ है? वो रखी अपनी पैकिंग में मसरूफ है। और बड़े मामा किचन तो पैक कर लिया होगा उन्होंने अब तक? हाँ शायद। हाँ कर लिया किचन पैक, लेकिन पहले वो नाश्ता बना रहे थे, अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे होंगे। खाने में तो बहुत देर है, मैं उनसे कहती हूँ मेरी पैकिंग करवाएं। हाँ देखे कितनी तेज है हीरा भाभी। और नहीं तो क्या, अपनी पैकिंग खुद करने के बजाय बड़े मामा से करवाएगी अब। चल ना, वो टूट जाएगा, अंदर रख। बड़े मामा क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई देख तो रही हो, हम सामान रखने हैं जो बचा हुआ है। अच्छा जरा आप आके मेरे साथ भी पैकिंग करवा दें। बेटा तुम्हारी तो पैकिंग सारी हो चुकी थी। हाँ लेकिन वो स्टोर तो भरा पड़ा हुआ है ना अभी भी। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, स्टोर तो भरा हुआ है, खाली करना पड़ेगा। आप चलें मेरे साथ, मैं मिलके करवाती हूँ, आ जाए। अच्छा चलो, जितना होगा हम कर देंगे। सारा बाजी मेरा बहुत सारा सामान स्टोर रूम में रह गया है। कौन सा सामान? स्पोर्ट्स का। चलो मैं देखती हूँ, ठीक है। शहजादी पुप्पो होती ना तो अभी तक आराम से निकाल देती। मैं भी तो शहजादी पुप्पो जैसी हूँ, चलो मैं निकाल के देती हूँ। आ जाओ, यहाँ ऊपर। कहाँ जा रहे हो? चलो। मैं अकेले नहीं कर सकती, प्लीज मेरी हेल्प कर दे, इतना सारा नहीं सामान है। फिक्र क्यों कर रही हो, हम कर देंगे ना मदद तुम्हारी। अब ये सीढ़ी हम उठा लें। एक तो बड़े मामा गिर गए, बड़े मामा गिर गए। जल्दी से जाओ, किसी को बुला कर लाओ। ये मुझे तो उसको सही तरह पैक करो। मामा बड़े मामा गिर गए। हाय अल्लाह, कहाँ गिर गए? स्टोर रूम में। हीरा चाची भी वहीं है। चलो देखिए, अल्लाह खैर करे। मुबारक हो सर, बहुत अच्छा सौदा हो गया। मुजीब साहब, शहजादी हाउस बहुत नसीबों वाला घर है।
मुजीब साहब, आपको मशवरा दूं, प्लाजा बनाने के बाद ना आप खुद भी वहां शिफ्ट हो जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। देखिए, मेरी फैमिली तो बाहर रहती है और मैं बिजनेसमैन हूं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जल्दी पेमेंट करके हमारे मसले हल कर दिए। मेरी दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। अगर आप चाहें तो घर की पोजीशन दे सकते हैं। देखिए, अम्मार ने मुझे बताया है कि आप लोगों का सामान वहाँ रखा हुआ है। कोई भी ना हो आप लोग आराम से घर देखें, मुझे कोई जल्दी नहीं। वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब। बैठे। हाथ से बड़े मामा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ज्यादा चोट नहीं लगी। सॉरी बड़े मामा, हमें पता नहीं था कि आप स्टोर रूम में हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो होने वाली चीज थी, हो गई। आपको दर्द हो रहा होगा ना? बेटा सर में है थोड़ी सी तकलीफ। बड़े मामा, आपकी उम्र नहीं है इस तरह सीढ़ियों पर चढ़ के सामान उतारने की। हीरा, ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी, क्या उनकी उम्र है ये सब काम करने की? भाई कोई इतना बड़ा काम भी नहीं कहा था, सिर्फ सीढ़ी पे चढ़ के सूटकेस ही तो उतारना था। सिर्फ? खुदा का शुक्र अदा करो, ज्यादा नुकसान नहीं हो गया। अच्छा भाभी जान प्लीज, अब भाई और शहजादी के आने के बाद उनको ये किस्सा मत सुनाइएगा। क्या मतलब? क्यों ना सुनाऊं? तुम्हारी बेवकूफियों और गलतियों पे कब तक पर्दा डालूंगी मैं? आने दो, सबसे पहले बताऊंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है, सबके आते ही सबको बताएगा ताकि घर में एक बड़ा सा सीन क्रिएट हो जाए हमारा। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। तो ये प्रॉपर्टी वगैरह का ही काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम करते हैं आप? नहीं नहीं जी, प्रॉपर्टी का ही काम कर। अच्छा, देखिए बात दरअसल ये है कि खुदा का दिया सब कुछ है मेरे पास। इतना सारा पैसा हो गया, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ इन्वेस्ट करूँ। ये इनकम टैक्स वालों से भी बचना होता है, चैरिटी वगैरह भी करता रहता हूँ। आप मुझे शरीफ आदमी लगे, मैंने सोचा क्यों ना आपको 3-4 करोड़ रुपए दे के अपना पार्टनर बना लूँ, कुछ मज़े का काम कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये हर किसी को ऑफर नहीं करता हूँ, क्योंकि लगे आप इस तरह के आदमी तो मैंने कहा चले मैं आपके लिए इतना तो कर दूंगा। 3-4 करोड़ रुपए तो मेरे लिए पीनट्स के बराबर है। क्या? हाँ, मेरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसमें मैं आपको एक फ्लैट दिलवा देता हूँ। नहीं तो 4 करोड़ का फ्लैट? आप मुझे शरीफ आदमी लगे, वरना मेरे प्रोजेक्ट में फ्लैट जो हैं वो 15-15, 20-20 करोड़ के होते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। बड़े मामा क्या हुआ है आपको? मुझे बताएं प्लीज। बेटा परेशान होने की बात नहीं है। अरे कोई बताएगा कि हुआ क्या है? अरे स्टोर में गिर गए। सर पे चोट लगी है, बैंडेज कर दी है और दवाई भी दे दी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बड़े मामा वहाँ कर क्या रहे थे? तुम्हारी बीवी ने स्टोर में इन्हें सीढ़ियों पे चढ़ा के सूटकेस उतारने का कहा था। तो और क्या होना था? सारी गलती हिरा चाची की नहीं है। अक्की और मैं स्टोर रूम में गए थे, हमें नहीं पता था बड़े मामा का। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है हमारे घर में। अबरार, क्या हो गया बेटा? बड़े मामा ठीक हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? घर में इस तरह के कामकाज करते हुए छोटी मोटी चोटें तो लगी जाती हैं। छोटी मोटी चोट? ये इस घर में हो क्या रहा है? हम क्यों सारे एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं? और मुझे नहीं चाहिए यार ये 4 करोड़ रुपए। मुझे वही घर वापस चाहिए जैसे पहले था।
अबरार भाई, घर ईंटों से नहीं बनते, दिलों से बनते हैं। हम जुदा होकर भी एक ही रहेंगे। बस कर दो शहजादी, ये झूठी मोटी तसल्लियां देना बंद कर दो। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि इस घर के छूटने का सबसे ज्यादा दुख है तुम्हें। मैं हीरा भाभी से माफी मांगूंगा, बल्कि हम सबको चाहिए कि हम उनसे माफी मांगे कि खुदा का वास्ता वो ये घर ना बेचे। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम। आ गए आप? रजिस्ट्री हो गई? हो गई। मुबारक हो भाई, शहजादी हाउस से निजात मिल गई तुम्हें। अब आजाद हो तुम, जो चाहे करना, जैसे चाहे जीना। और हाँ, अगर तुम मेरी आंखें नम देखो ना मेरे बहन भाइयों की यादों में, तो परेशान मत हो, क्योंकि हमें तो बहुत ऊपर जाना है, एलीट क्लास में शामिल करना है, तरक्की करनी है। बच्चे तो हैं नहीं हमारे, तो एक काम करेंगे कि हम लोग ना कोई पेट पाल लेंगे, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, क्योंकि वैसे भी एलीट क्लास के लोग जो हैं वो इंसानों से ज्यादा मोहब्बत तो जानवरों से करते हैं, नहीं? और हाँ, मैं ये भी सोच रहा था कि हम बड़े मामा को भी अपने साथ ले चलें। अब नौकर तो है नहीं वो हमारे, तो कुछ पैसों के एवज उनसे काम करवा लिया करेंगे, घर के बाहर का खाना पकाना वगैरह, सफाई सुथरी। क्या कहती? और कितनी तनख्वाह तय करूं उनसे? 25,000, 30,000? मेरा अगर आज बड़े मामा को कुछ हो जाता है तो सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल ना देखता, सारी जिंदगी। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। देखो अबरार भाई, घर के बंटवारे का सबको दुख है। क्या हो गया? हम लोग तुमसे मिलने आया करेंगे ना। नहीं यार, हम इस काबिल नहीं है। हीरा भाभी तो अपनी जबान की वजह से बदनाम हो गई, वरना हम तो सब के सब इस घर से अलग होना चाहते थे। और पक्की सारा से अलग होके क्या करेगा? मैं अगर इस घर से अलग हुआ तो किससे जाके हंसी मजाक करूंगा? उज़मा का सोचा है, अगर भाभी ही नहीं रही तो खानदान भर की बुराई किससे जाके करेगी वो? इस घर पे अगर कोई मुश्किल आ गई तो उससे निकालने के लिए शहजादी भी तो नहीं होगी ना। अबरार भाई, तुम कितना सीरियस हो रही हो? सबके साथ प्रैंक कर रहा है क्यों अबरार?
शहजादी बेटा मैं चलती हूँ। क्यों आपा? आप रुके, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सही तो कह रही है अम्मी जान, आराम से चाय पी के खाना खा के जाइएगा। अरे मैं तो भूल ही गया, घर में खाना कैसे बनेगा? बड़े मामा तो जख्मी हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब आप रुक जाए, मैं आपके लिए चाय लेकर। पप्पू मैं भी चलती हूँ। अरे छोड़ो ना शहजादी, थोड़ी देर। क्या हो गया अबरार? परेशान नहीं हो मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम। फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। खामोश क्यों हो? सभी खामोश हैं। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता सबको एहसास हो जाएगा। काश ये एहसास पहले हो जाता। जब इंसान पर गुजरती है ना, तब उसे एहसास होता है, हर बात का फर्क पता चलता है। तुमने बड़ी आपा से बात की किस हवाले से? कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी? यानी तुम भी हीरा भाभी की तरह सोच रहे हो? जाहिर सी बात है। मुझे बस कोई किराए का फ्लैट दिला दो। उसे भाई साहब अपना पोर्शन खाली कर रहे हैं। तो ठीक है ना, अब से उसका किराया मैं दूंगी।
वो तुमसे ले लें। मैं अपने भाइयों के साथ नहीं रही तो हमारे साथ क्यों रहूं? मेरे साथ कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, मेरे साथ जाने के लिए ना कॉल भी करवाना पड़ेगा। तुम अपनी बहन के यहाँ रहना चाह रही हो? सिला से बात की? नहीं। तो करनी थी ना। क्यों करूं मैं? शहजादी, हम दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं कभी उसको मंगेतर की नजर से देखा ही नहीं। तुम उसको दोस्त की नजर से देखते। मैं ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूं? शादी से पहले मेरी दोस्त तक ना हो। अम्मा, शादी के बाद दोस्ती हो जाती है। जैसे जैसे मेरी सिला से हो गई। तुम्हारी शादी कब हुई उससे? मंगनी तो हो गई थी ना। तुमने क्या कभी उसको दिल से मंगेतर माना भी है? नहीं। पता नहीं अब आगे क्या होगा। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस न आए यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है पैरों में इसके रहती है सदियाँ। इश्क बयां जो आंखों से हो लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा आंखें हैं नम। फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है पैरों में इसके रहती है सदियाँ। लम्हे कभी ये वापस न आए यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर
रुकता